morning student. Today we will going to study class 9 physics. ठीक है, क्लास 9 फिजिक्स। क्लास 9 फिजिक्स वैसे मोशन से स्टार्ट है, बट एक चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वो सिलेबस में नहीं है, नॉट इन द सिलेबस, लेकिन इंपॉर्टेंट है। बिना इसके पढ़े आप लोग फिजिक्स नहीं क्लियरली समझ पाओगे। ठीक है, इसका यूज हमेशा आपको मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन arises that what is measurement? The comparison between two similar things. The comparison between two similar things is called measurement. ठीक है, दो सिमिलर चीजों के बीच कंपैरिजन करना ही मेजरमेंट है। जैसे लेंथ का कंपैरिजन लेंथ से होगा, मास का कंपैरिजन मास से होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम लेंथ का कंपैरिजन मास से कर दें। ठीक है, हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज या सिमिलर चीजों के बीच ही कंपैरिजन पॉसिबल है। इसका मतलब जो स्केल होता है, स्केल से हम क्या मेजर करते हैं? लेंथ। स्केल भी तो लेंथ दिखाता है। ठीक है, अब इसका जितना मल्टीपल वो होगा हम उतना उसकी रीडिंग लेते हैं। इसका मतलब जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो हम एक लेंथ से दूसरे लेंथ को कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसी कंपैरिजन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा मेजरमेंट। अब देखो, फॉर मेजरमेंट टू थिंग्स आर नीडेड। मेजरमेंट के लिए कितनी चीजों की जरूरत है? दो चीजों की। पहला क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड इज यूनिट। ओके, तो एग्जांपल देखो, 100 मीटर। व्हाट इज द 100? 100 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड मीटर इज द यूनिट। These two things are needed for measurement. That is, first 100 it means numerical value and meter it means unit. Clear? Okay. Now next thing is physical quantity. What is the physical quantity? The quantity are those quantities which study in physics. ऐसी क्वांटिटी जिसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल क्या हो जाएगा? स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, एक्सीलरेशन, फोर्स, ये सब कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी। ओके, नाउ द क्वांटिटी आर टू टाइप्स। अब जो क्वांटिटीज होती हैं वो कितने टाइप्स के हैं? टू टाइप्स की। फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड इज डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी इट इज 7 इन नंबर्स, मतलब इस संख्या में कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन? दैट इज लेंथ, पहली क्वांटिटी क्या हो गई? लेंथ। सेकंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड द 7 इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, अब देखो ये जो 7 क्वांटिटी है, अगर क्वांटिटी 7 है और देखो क्वांटिटी के साथ उसकी क्या होगी? यूनिट भी होगी। जैसे यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, लेंथ यूनिट क्या है? मीटर है। तो ऐसे ही मास की भी यूनिट है, टाइम की, इन सातों की क्या है? अपनी अपनी यूनिट है। तो 7 क्वांटिटी हो जाएंगे और 7 उसके यूनिट हो जाएंगे। ठीक, अब देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी, व्हाट इज द डिराइव्ड क्वांटिटी? इट इज फॉर्म्ड बाय फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बनते हैं। कैसे बनते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल, स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अब आप देखो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द लेंथ एंड टाइम इज द टाइम। तो आप देख रहे हो लेंथ और टाइम क्या है? फंडामेंटल है। इन दोनों को जब हम मिक्स कर दिए डिस्टेंस अपॉन टाइम करके तो क्या बन गया? स्पीड बन गया। इसका मतलब स्पीड कैसी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, फोर्स है, एक्सीलरेशन है, ये सब डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कुछ यूनिट के सिस्टम्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला सिस्टम है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, दैट इज एसआई सिस्टम। मैक्सिमम आपको सबसे ज्यादा यही मिलने वाला है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम दैट इज एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम है क्या? दिस इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स। मतलब एसआई सिस्टम में सात के सातों फंडामेंटल क्वांटिटी होंगे और उसकी क्या होंगी? यूनिट्स होंगी। वही एसआई सिस्टम। यहां पर देखो ये एसआई सिस्टम। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सेम हियर फंडामेंटल यूनिट्स और उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं? सिंबल। देखो मीटर सिंबल स्मॉल एम, किलोग्राम सिंबल केजी, सेकंड सिंबल स्मॉल एस, केल्विन सिंबल के, एम्पियर सिंबल ए, कैंडिला सिंबल सीडी और मोल सिंबल मोल। चलो देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी में कौन सी क्वांटिटी और क्या है उसकी यूनिट। लेंथ यूनिट मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल।
ये 7 क्वांटिटी है, 7 क्वांटिटी है और उनकी 7 यूनिट्स भी। ये आपको लर्न करनी है, इसको एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और जिनका ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस सेम रहना चाहिए, सीक्वेंस चेंज नहीं। बेसिकली इन स्टार के 3 का सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होगा। फर्स्ट नंबर पे लेंथ, सेकंड पे मास और थर्ड पे टाइम। और भी सिस्टम्स है, देख लेते हैं। MKS system. What is MKS system? M for meter, K for kilogram and S for second. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। MKS system is मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। अब मीटर देखो, जो फर्स्ट पोजीशन पे होगा वो किसकी यूनिट होगी? लेंथ की, क्योंकि फर्स्ट पर क्या है? लेंथ है, ठीक। सेकेंड पोजीशन पर जो होगा उसकी यूनिट क्या हो? वो कौन सी क्वांटिटी होगी? मास। मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम, ठीक है, क्योंकि सेकेंड पर क्या है? देखो मास है। और थर्ड पर क्या है? टाइम। इसका मतलब थर्ड पोजीशन पर टाइम की यूनिट होगी। तो लेंथ की यूनिट क्या हो गई? मीटर। देखो लेंथ यूनिट मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड। इट मींस एमकेएस सिस्टम में क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। अगर आपको मीटर किलोग्राम सेकेंड दिख गया, इसका मतलब कौन से सिस्टम में है? एमकेएस सिस्टम में, ठीक है। अब ऐसे देखते हैं सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। C for centimeter, G for gram and S for second. That is centimeter gram second system. Unit of length is centimeter, unit of mass is gram, unit of time is second. ठीक है। ऐसे एक और है FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। फुट पाउंड एंड सेकेंड सिस्टम आप खुद बता सकते हो। ये फुट किसकी यूनिट होगी? लेंथ की, पाउंड मास की, और सेकेंड किसका यूनिट है? टाइम की। अब चाहे जो सिस्टम हो, चाहे एमकेएस सिस्टम हो, एसआई सिस्टम हो, सीजीएस सिस्टम हो, एफपीएस सिस्टम हो, ऑल सिस्टम में टाइम की यूनिट एक ही रहनी है, वो क्या रहेगा? सेकेंड। ओके, दैट्स